दोस्तों, आज की कहानी है जीवन की अच्छाई का फल, स्वर्ग या नर्क। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत ही नेक दिल और बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। हमेशा सबकी सहायता करती, बच्चों से प्यार करती और हर छोटा बड़ा उसकी बात सुनता था। एक दिन शाम को अपनी गाय को चारा खिलाने के बाद वह अपने घर लौट कर आई। बूढ़ी औरत बहुत थक चुकी थी, तो उसने थोड़ा आराम करने का सोचा और वह अपने पलंग पर जाकर लेट गई। तभी उसको एक आवाज आई। फरिश्तों ने उसको पुकारा और कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत ही नेक काम किए हैं। तुम्हारे इन अच्छे कर्मों के लिए हम तुम्हें अपनी एक इच्छा पूरी करने का वरदान देते हैं। तब बूढ़ी औरत ने फरिश्तों से कहा कि मैं मरने से पहले स्वर्ग और नर्क को देखना चाहती हूँ। और फरिश्तों ने उसे यह ख्वाहिश पूरी करने का वरदान दे दिया और अगले ही पल उसको एक ऐसे कमरे में ले गए जहाँ पर एक बड़े से टेबल पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था। बहुत ही तरह के अलग अलग शरबत रखे हुए थे, पर उस टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी और मायूस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने कई दिनों तक खाना ही ना खाया हो। तब उस बूढ़ी औरत ने देखा कि उनके हाथों से कोहनी तक बहुत लंबे चम्मच बंधे हुए थे। वह जब भी खाना उठाकर अपने मुंह तक ले जाने की कोशिश करते, उनकी कोहनी मुड़ नहीं पाती थी। तब बूढ़ी औरत ने फरिश्तों से पूछा कि क्या यह नर्क है? तब फरिश्तों ने कहा, हाँ। तब बूढ़ी औरत बोली, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। और तब फरिश्ते उसे एक और कमरे की ओर ले गए। वहाँ भी ऐसे ही टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि वहाँ बैठे लोग काफी खुश थे। तब बूढ़ी औरत बोली, यहाँ भी तो वैसे ही सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ खाने की चीजें वैसी ही हैं। फिर इतना फर्क क्यों है? क्या इन लोगों के हाथों में चम्मच नहीं बंधी हुई है? फरिश्तों ने कहा, ध्यान से देखो, इन लोगों के हाथों में भी वैसे ही चम्मच बंधे हुए हैं, परंतु इन लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया है। दोस्तों, हम इस कहानी की तरह चाहे तो इसी संसार में स्वर्ग और नर्क का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमें स्वर्ग का अनुभव करना है तो हमें पहले दूसरों के बारे में सोचना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी। हम ऐसे कार्य कर सकते हैं कि दूसरों को खुशी मिल सके। बाकी हम सब पर निर्भर करता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं। यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।